Hello everyone. Lastly, I inform you about the gametogenesis process. I told you that it will have three phases, whether it is a spermatogenesis or oogenesis process. It will definitely have three phases, that is multiplication phase, growth phase and maturation phase. So firstly, we will discuss about the spermatogenesis. The process of spermatogenesis occurs in males. एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी एक टाइम पीरियड होता है सिंस बर्थ. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में वो एक्टिव नहीं होते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम स्टार्ट होता है जिस टाइम को हम प्यूबर्टी कहते हैं. इट्स अराउंड 11 to 13 ईयर्स. सो इस पर्टिकुलर टाइम पे टेस्टिस बिकम एक्टिव एंड एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है और उस टाइम को हम प्यूबर्टी कहते हैं. प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं एंड इनको हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. सेक्सुअल कैरेक्टर प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो सकते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स आप ऑलरेडी जानते हैं, लास्टली आपने 10th में इसको पढ़ा है. सो राइट नाउ इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. सो जस्ट कम टू दैट पॉइंट, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. सो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे. सो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है इसमें माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है एंड माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू इनमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं एंड जो नई सेल्स बनती हैं ये सेल डिप्लॉयड होती हैं. डिप्लॉयड मीन्स दे विल हैव 46 क्रोमोसोम. सभी सेल्स में 46 क्रोमोसोम होगा एंड ये जो न्यूली सेल्स फॉर्म होती हैं इनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. सो दिस वॉज मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद कुछ सेल्स तो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, जर्मिन मदर सेल्स, एंड कुछ सेल्स वो स्टॉप कर देती हैं डिवीज़न एंड दे इनलार्जेस इन साइज बाय टेकिंग न्यूट्रिएंट्स. वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं एंड साइज में इंक्रीज कर जाती हैं एंड इन इनलार्ज सेल को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहते हैं. अगेन यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने न्यूट्रिएंट स्टोर किया है तो ये सेल्स भी डिप्लॉयड ही होंगी. देन ये एंटर करेगी थर्ड फेज में, दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज. तो इन मैच्योरेशन फेज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल अंडरगो मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न. याद रखिएगा मियोसिस दो फेजेस में होता है, फर्स्ट मियोसिस एंड सेकेंड मियोसिस. तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न में जाएगी एंड इट विल फॉर्म टू हैप्लॉइड सेल. हैप्लॉइड सेल मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड एंड ये जो नई सेल्स बनी हैं इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स. नाउ ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट करेंगी सेकेंड मियोटिक डिवीज़न एंड दे विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड ओवल शेप्ड सेल एंड दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स. ये स्पर्मेटिड सेल्स नॉन मोटाइल होते हैं एंड देन ये जाते हैं फॉर सम ट्रांसफॉर्मेशन, दे अंडरगो सम चेंजेस बिकॉज अभी जो सेल्स बनी हैं ये नॉन मोटाइल हैं. ये स्पर्मेटिड सेल्स नॉन मोटाइल हैं बट स्पर्म्स क्या होते हैं, मोटाइल इन नेचर है, इनमें टेल फॉर्मेशन नहीं होता है. So they undergo some changes, some transformation and that process is called spermiogenesis. And spermatid से ये convert हो जाते हैं sperms में. Remember this process is called spermiogenesis. And then sperm penetrate करते हैं सर्टोली सेल्स को. सर्टोली सेल्स को इसलिए पेनिट्रेट करते हैं बिकॉज इनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इनको मूव करना होता है. सो वो नरिशमेंट, वो एनर्जी के लिए दे penetrate their head into the Sertoli cell and finally releases from the seminiferous tubules and that process is called spermiation. So at the end from one spermatogonia cell 4 haploid spermatids or sperms are formed. ये कंप्लीट प्रोसेस कंट्रोल्ड होती है हार्मोन्स से. सो अभी हम लोग को डिस्कस करना है द हार्मोनल कंट्रोल ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. वी ऑलरेडी नो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज ये हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है. पिट्यूटरी ग्लैंड में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस ये इंक्रीज करती है सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सिक्रीट करती है 2 गोनाडोट्रोपिन्स को एंड दीज 2 गोनाडोट्रोपिन्स आर LH एंड FSH. LH ये लेडिक सेल पे एक्ट करता है एंड सिक्रीट करता है एंड्रोजन को. FSH ये
एक्ट करती है सर्टोली सेल को, एंड देन सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में ये हेल्प करती है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म्स में 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. So the whole body of sperm is covered by the plasma membrane. की entire body plasma membrane से cover होती है. And head spoon shape होता है जिसमें elongated haploid nucleus present होता है. The upper part of the head is covered by a cap-like structure, and that cap-like structure is called acrosome. This acrosome is filled with an enzyme that help in the fertilization, and this enzyme is called sperm lysine or hyaluronidase. This enzyme is very important to dissolve the membrane and allow the sperm to enter in the cytoplasm of ovum at the time of fertilization. इसकी ज़रूरत पड़ती है. Middle piece contains mitochondria, and mitochondria we all know that it is a powerhouse. So mitochondria है, that means it is meant to provide energy. So this provides energy to the tail for the movement, which is important for fertilization, because जो male gamete होती है वो नॉन मोटाइल होती है, तो जो फीमेल गैमीट होती है वो नॉन मोटाइल होती है और मेल गैमीट मोटाइल होता है. तो मेल गैमीट को ही फीमेल तक रीच करना होता है. सो दैट्स वाई इनको मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एंड मूवमेंट अगर करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी इनको मिलेगी मिडिल पीस में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया से. ड्यूरिंग क्वाइटस द मेल रिलीजेस 2 to 3 ml semen, and out of that 2 to 3 ml semen, the 60% sperms have normal shape and size, and at least 40% should have the vigorous motility for fertilization. If the 40% sperms will not have the vigorous motility, they will not be able to move, then fertilization process is not possible. The sperm which is released from the seminiferous tubule is transported by the accessory ducts. If the sperms are not motile, there are less number of sperms are motile in nature, then this will causes the sterility in males. There are 2 types of the sterility in males, that oligospermia and azoospermia. Oligospermia, that is low count of spermatozoa. The sperms are very less in number in the semen, so that called the oligospermia. Azoospermia is the near absence or complete absence of spermatozoa in the semen. So these are the 2 main disorders, that is oligospermia and azoospermia, which are responsible for sterility in the males. Next topic we will discuss in the next video. Thank you.